जादुई फल। वाडोर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम विवेक था। विवेक हमेशा से ही जिज्ञासु रहस्यमय चीज़ों में डूबा रहने वाला लड़का था। एक रात वो अपने खेत से घर की ओर वापस आ रहा था। रास्ते में एक अजीब अंकल उसे एक पुरानी धूल भरी दुकान में अजीबोगरीब फल बेचते हुए दिखे। वो उनके पास गया। दुकानदार ने उसे एक फल दिया और वो उसमें जादुई शक्ति होने का दावा करने लगे। दुकानदार ने कहा, बेटा, ये फल जादुई है। इसे खाने से तुम खास शक्तियाँ मिल सकती हैं, पर उन शक्तियों का इस्तेमाल तुम्हें सोच समझ के करना होगा। इसके कुछ नुकसान भी हैं। विवेक खुश और रोमांचित हो जाता है और उस फल के नुकसान को सुने बिना ही वो फल उस अजीब दुकानदार से ले लेता है। विवेक कहता है, जो होगा देखा जाएगा। शक्तियाँ तो आ रही है ना, मुझे आप वो फल दो। और ऐसा कहकर विवेक वो फल अपने घर ले जाता है। विवेक अपने कमरे में जाकर के वो फल खा लेता है। फल खाते ही विवेक खुद को 4 भाग में विभाजित कर सकता था। उसने एक अजीब सी अनुभूति हुई और अचानक उसके कमरे में 4 विवेक खड़े हो गए। उन्हें देख विवेक बहुत खुश हुआ और खुशी से उछलने लगा। विवेक के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं मेरे इन 3 क्लोन को अब से अपना सारा काम करा लूं और खुद रेस्ट करूं। आइडिया के मुताबिक विवेक वैसा ही करता है। वो एक क्लोन को कॉलेज भेजता है, एक से अपने खेत का काम कराता है, एक को गांव के अखाड़े भेजता है और असली विवेक, जो कि सबसे ज़्यादा आलसी था, वो आराम करता है। एक और बात, उस फल की खास बात यह थी कि जो भी बदलाव एक विवेक में होंगे वही बदलाव सब में होंगे, जिससे उनको पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हफ्तों तक जीवन एकदम सही था। विवेक अपनी पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। उसके खेत की देखभाल भी अच्छे से हो रही थी। उसने अखाड़े में भी ताकत हासिल की और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे आखिरकार आराम करने का भी समय मिला। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके क्लोन्स में अपने विचार और इच्छाएं विकसित करना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी निर्धारित भूमिकाओं से चिढ़ सी आ गई थी और वे अपने लिए एक अलग जीवन जीना चाहते थे। एक दिन क्लोन्स ने फैसला किया कि अब वो बहुत हो गया। उन्होंने विद्रोह कर दिया और अपने जीवन पर नियंत्रण करने का दृढ़ निश्चय किया। जब विवेक के क्लोन्स ने अपनी इच्छा अनुसार उनका जीवन बिताया और दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो उनकी बात करने का तरीका विवेक के मिलने वाले को अजीब सा लगा। जिस तरह विवेक अपने नरम और शांत व्यवहार से दोस्तों के दिल में खास भूमिका रखता था, वो भूमिका को क्लोन्स ने छोड़ अपने अलग अंदाज से उसके दोस्तों से बातचीत की, जो कि विवेक के दोस्तों राज, प्रथम, भावेश और समीर को शक करने पर मजबूर कर रहा था। हद तो तब हो गई जब विवेक के क्लोन ने समीर को बुरी तरह मारा। अब उनका शक यकीन में बदल गया था कि विवेक के साथ कुछ तो हुआ है। राज अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, वो अपना विवेक नहीं है। विवेक किसी को इस तरह नहीं मारेगा। प्रथम भी राज की बात पर सहमत होकर बोलता है, हाँ भाई, उसके बोलने का तरीका बहुत ही बिगड़ गया है, कुछ तो गड़बड़ है। राज प्रथम की बात को सोचकर बोलता है, ठीक है, फिर मैं विवेक से बात करूँगा, पूछूंगा उससे क्या हुआ है। राज विवेक के घर जाता है। वो देखता है विवेक सोफे पर आराम कर रहा है। राज विवेक से पूछता है, विवेक, तुझे क्या हुआ है? तूने कल समीर को जरा सी बात पर बुरी तरह मारा। वो तो अपना दोस्त है, तू तो अपने दुश्मन को भी नहीं मारता यार। असली विवेक को उसके क्लोन्स के विद्रोह के बारे में कानो कान खबर नहीं थी। उसे तो तब पता चला जब समीर को बुरी तरह मारने के विषय को लेकर राज विवेक के पास आया और किस्मत से वो असली विवेक से बात कर रहा था, जो कि घर पर हर वक्त आराम करता था। जब विवेक को राज के द्वारा इस बात का पता चला तो विवेक के पसीने छूट जाते हैं। वो घबरा जाता है और राज को उसके क्लोन्स के बारे में और जादुई फल के बारे में बताने की कोशिश करता है। विवेक बोलता है, राज, वो मैं। इतने में दूर खड़े एक क्लोन को विवेक उनकी बात सुनते देख लेता है और वो रुक जाता है। विवेक के इस तरह बोलते हुए रुकने से राज को अजीब सा लगता है। राज कहता है, चल कोई बात नहीं,
समीर ठीक है, उसके मम्मी पापा को हमने बोल दिया है कि वो साइकिल से गिर गया था। और सुन, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने गुस्से पे कंट्रोल रख। राज विवेक को समझाकर उसके घर चला जाता है। रात में 12 बजे विवेक राज को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर पूरी कहानी बताता है और कल नदी किनारे आने का कहता है। पर विवेक ये भूल जाता है कि वो फल विवेक की हर चीज़ को कॉपी करता है, जिससे उसका फ़ोन भी उनके क्लोन से जुड़ा होता है, जिससे उसके क्लोन्स को भी पता चल जाता है विवेक की इस चालाकी के बारे में, और उसके क्लोन्स भी एक प्लान बनाते हैं। पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। आगे देखेंगे कि किस तरह विवेक अपने दोस्तों को क्लोन्स के बारे में बताएगा। क्या क्लोन्स विवेक को पकड़ लेंगे, वो जाने नहीं देंगे उसके दोस्त के पास? क्या है क्लोन्स का प्लान? जानने के लिए देखते रहें RK स्टूडियोज़। और हाँ, हमारा एम है 5 सब्सक्राइबर का, तो 5 सब्सक्राइबर होते ही मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा।